हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सोनू सक्सेना। आप देख रहे हैं अभी टिप्पणी क्लास। आज का जो क्लास है आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आंसर होने वाले हैं, जो कि 50 एमसीक्यू हैं, जो अभी आपके टिप्पणी के आगामी एग्ज़ाम में, जो भी अभी आपका टिप्पणी का एग्ज़ाम नवंबर दिसंबर के जो भी बच्चे टिप्पणी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मोस्टली, बाकी अदर कंप्यूटर क्लासेस के लिए भी है क्लासेस। तो टिप्पणी के लिए बेसिकली है। अभी 19 से आपका एग्ज़ाम चालू है, 19 नवंबर से आपके 23 नवंबर तक चलेगा। तो आप इस क्लास को पूरा देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, समझते हुए चलिएगा। और इस क्लास में से आपको मान के चलिए काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके टिप्पणी के एग्ज़ाम में। तो बस अगर आप नए रहा करिए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दिया करिए। इससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है आगे बढ़ने के लिए, आपके लिए अच्छे से अच्छा क्लास प्रोवाइड करा सकूँ। तो चलिए चलते हैं आज इस क्लास के पहले क्वेश्चन पे। बाकी डिटेल भी क्लास में आपके लिए थ्योरी क्लास बना रहा हूँ, जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में इंक्लूड है। पहला क्लास मैंने इंक्लूड कर दिया हूँ। बाकी टिप्पणी के लिए मान के चलिए अभी तक मैंने 70-75 क्लासेस आपके लिए इंक्लूड कर दिया हूँ। प्रिपरेशन क्लासेस जो कि क्वेश्चन आंसर है, उसमें मैंने डिस्कसेस भी किया हूँ। सारा क्लास प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो नए रहा करिए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दिया करिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा। तो देखिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। दिया है एक पेज में अधिकतम से, कह रहा है एक पेज में अधिक से अधिक कितने हैंड आउट होते हैं। और थोड़ा सा यहाँ से जानते हैं, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है इम्प्रेस। इम्प्रेस जो होता है एक प्रकार का प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। कौन सा? प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। इसे हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में पावर पॉइंट के नाम से जानते हैं। ये एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, किसी भी रिपोर्टिंग प्रेजेंटेशन को दर्शाने के लिए किया जाता है। स्लाइड में, स्लाइड का मतलब पेज होता है बना के, और हम अपने इम्प्रेस के प्रोग्राम में ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इमेज, डिजाइनिंग, इफेक्ट, इन सब चीज़ों को, एनिमेशन इत्यादि को लगा सकते हैं, जिससे हमारा पेज और हमारा मैटर अट्रैक्टिव लगता है। तो ये चीज़ें हैं। और अगर आप देखेंगे इम्प्रेस का जो फाइल एक्सटेंशन नेम होता है वो होता है .odp, ठीक है। और अगर ये होता है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में, अगर ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में पूछेगा तो .pptx होता है इसका एक्सटेंशन नेम, ठीक है। ये पावर पॉइंट का है और ये इम्प्रेस का है, दोनों सेम है, बस नाम चेंज है। ये आपका देखिए जो आपका पावर पॉइंट है ये आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पैकेज है, और जो इम्प्रेस है वो आपका लिब्रे ऑफिस का पैकेज है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है क्या। तो ढेर सारे क्वेश्चन आपको लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से पूछे जाते हैं आपके टिप्पणी के एग्जाम में, अदर एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कितने हैंड आउट होते हैं, ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैं अब डिस्कस करता हुआ चलूँगा थोड़ा सा फास्ट क्लास को करूँगा। तो 9 होते हैं। कितने होते हैं? 9 हैंड आउट होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मास्टर स्लाइड फंक्शन कौन से मेनू में मिलता है। तो देखिए वहाँ पे आपका स्लाइड शो, स्लाइड फॉर्मेट, टूल्स। तो कह रहा है मास्टर स्लाइड क्या होता है। मास्टर स्लाइड में ही सभी स्लाइड इंक्लूड होते हैं, जो आपका इफेक्टेड वगैरह होता है, कलर वगैरह, ये सब चीज़ें होते हैं तो मास्टर स्लाइड के अंतर्गत। तो ये कह रहा है वो कहाँ, किस मेनू में पाया जाता है, तो ये आपको बताना है। आप भी गेस किया करिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, स्लाइड में। कहाँ पे? स्लाइड में होता है। आगे चलते हैं, ये आपका एक प्रिपरेशन क्लास है। इम्प्रेस प्रेजेंटेशन की विंडो को क्लोज करने के लिए कौन सी शॉर्ट की कुंजी को प्रेस किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे स्टार कर लीजिए। वैसे सारे क्वेश्चन है लेकिन ये आपको हर बार पूछा जा रहा है आपके टिप्पणी के एग्जाम में। बाकी एक क्लास को बनाने के लिए मुझे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इंक्लूड करना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है ढेर सारे क्वेश्चनों का, और तब जाके मैं आपको इस क्लास को प्रोवाइड करा पाता हूँ काफ़ी मेहनत करने के बाद। तो देखिए यहाँ पे कह रहा क्या होता है बंद करने का शॉर्ट की, क्या होता है इम्प्रेस को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा बी, Ctrl+W, ठीक है। आप अगर प्रोग्राम खुला Ctrl+W क्या कर सकते हैं, कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो आपका क्लोज हो जाएगा, ठीक है, प्रोग्राम। आगे चलते हैं। जब 4 क्वेश्चन कह रहा है जब लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को खोला जाता है तब उसकी स्क्रीन किस तरह की दिखाई देती है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट नहीं, लिब्रे ऑफिस को अगर आप खोलते हैं इम्प्रेस को, तो उसकी स्क्रीन कैसी दिखाई देती है ये आपको बताना है।
तो ऑप्शन को भी आप देखते रहा करिए और गेस भी किया करिए। तो देखिए ये आपका होता है लैंडस्केप में, किस में? अगर आपसे पूछेगा पेज ओरिएंटेशन कितने प्रकार के होते हैं, अगर आपसे पूछा पेज ओरिएंटेशन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक होता है पोर्ट्रेट, एक होता है लैंडस्केप, ठीक है। तो देखिए ये जो आपका होता है लैंडस्केप में होता है पहले से, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 5 वाला, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन के अंतर्गत डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है। देखिए जो आपके टेम्पलेट क्या होते हैं आप कमेंट करके बताइएगा। टेम्पलेट आपके क्या होते हैं देख लीजिएगा, थोड़ा सा बने बनाए थीम्स होते हैं, आपके पेज थीम होते हैं, तो वो आप लगा सकते हैं अलग अलग स्लाइड में, अलग अलग प्रकार के कलर वाइज ना टेम्पलेट भी लगा सकते हैं। तो डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट क्या होता है ये आपको बताना है, आप भी गेस किया करिए, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ। तो 5 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका फर्स्ट हो जाएगा, टाइटल एंड कॉन्टैक्ट, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंतर्गत किस व्यू में केवल टेक्स्ट ही रहता है? ऐसा कौन सा व्यू होता है तो जिसमें टेक्स्ट ही होता है, जैसे स्लाइड सॉर्टर व्यू, नॉर्मल व्यू ना, तो ऐसे तमाम प्रकार के आपके व्यू होते हैं। कमेंट करके बताइएगा टोटल लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कितने प्रकार के व्यू होते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ व्यू के नाम दिए हैं, आउटलाइन व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, नोट्स पेज व्यू, नॉर्मल व्यू, ठीक है। तो जो व्यू होते हैं आपका होता है डिफ़ॉल्ट रूप में टेक्स्ट, मतलब डिफ़ॉल्ट नहीं कह रहा कि टेक्स्ट ही रहता है, वो होता है आउटलाइन व्यू। क्या होता है? पहला हो जाएगा ए, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे कह रहा जब भी हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कोई भी प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो उसका टाइटल नेम बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है? क्वेश्चन को समझिएगा तभी आप आंसर को टिक कर पाएंगे। यानी कह रहा जब इम्प्रेस में कोई भी प्रेजेंटेशन हम बनाते हैं तो उसका टाइटल नेम बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये। तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जो टाइटल आप देखेंगे, टाइटल जो होता है विंडो के सबसे ऊपर, प्रोग्राम के सबसे ऊपर होता है प्रोग्राम का नाम, और अगर आप फाइल सेव किए होते हैं उसका नाम बताता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, एंड टाइटल फर्स्ट। अगर फाइल का नाम सेव होता तो फाइल का नाम भी बताता, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे कह रहा है निम्न में पावर पॉइंट की फाइलों का एक्सटेंशन क्या होता है? तो आप भी गेस करिए। तो देखिए जो 8 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको बताना है। .xls को देख लेते हैं, ये आपका होता है एक्सेल का, किसका होता है? एक्सेल, ठीक है। .ppt जो होता है ये POPT दिया है, गलत होता है, पावर पॉइंट ये भी गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा .pptx, ठीक है, पावर पॉइंट का ये वाला हो जाएगा, ठीक है। यानी कि मैं यहाँ पे टिक कर दे रहा हूँ, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा। कौन सा? बी वाला, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, ये पावर पॉइंट से पूछा था, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है किस मेनू का इस्तेमाल इम्प्रेस में स्लाइड का लेआउट बदलने के लिए किया जाता है? अगर आप स्लाइड का लेआउट बदलना चाहते हैं तो किस मेनू का प्रयोग आप कर सकते हैं? तो 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी, स्लाइड, ठीक है। किसका प्रयोग करेंगे? स्लाइड, ठीक है, वहाँ पे आपको मेनू दिया होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंतर्गत कौन सी शॉर्ट की कुंजी का इस्तेमाल अंतिम एडिटेड लाइन पर जंप करने के लिए किया जाता है? अंतिम लाइन पर अगर आप जाना चाहते हैं तो किसका प्रयोग करेंगे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। मैं डायरेक्टली आंसर पे चलता हूँ, Alt+Shift+F5, ठीक है, कीबोर्ड से प्रेस करके आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंतर्गत एक्सपोर्ट डायरेक्ट एज PDF का ऑप्शन कहाँ पर मिलता है? इसे क्या कर सकते हैं? एक्सपोर्ट एज ना PDF का प्रयोग करके आप किसी भी पेज को PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, स्टैंडर्ड टूल बार। कहाँ पे? स्टैंडर्ड टूल बार का प्रयोग करके, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, 12 पे चलते हैं। कह रहा है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस
के अंतर्गत कितने प्रकार के चार्ट होते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चार्ट का भी पूछा है आपसे। तो देखिए चार्ट क्या होते हैं। चार्ट के माध्यम से जटिल एवं गणितीय गणनाओं को आसानी से समझने के लिए हम चार्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे आप देखेंगे कुछ चार्ट के नाम कॉलम चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, सरफेस चार्ट ना, ये तमाम प्रकार के चार्ट होते हैं। तो टोटल चार्ट की संख्या कितना होता है ये आपसे पूछ रहा है। तो ये आपका हो जाएगा 10। कितना होगा? 10 होते हैं। कितने? 10। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। कह रहा है टेस्ट अलाइनमेंट का ऑप्शन कौन से मीनू में आता है। टेस्ट अलाइनमेंट आप देखे होंगे जैसे लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई ना, ये अलाइनमेंट होते हैं। तो ये किस मीनू में आपको कह रहा है मतलब पाया जाता है। तो 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा फॉर्मेट मीनू। और फॉर्मेट मीनू आपको दिया है ना आंसर नंबर बी में। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। कह रहा है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंतर्गत निम्न में कौन सी शॉर्ट की कुंजी का प्रयोग फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए किया जाता है। तो 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Ctrl+H। तो देख लीजिएगा यहाँ पे सी पे आपको दिया Ctrl+H। अब देख लेते हैं फाइंड और रिप्लेस ना। तो जैसे आप क्या करेंगे Ctrl+H करेंगे, वहाँ पे फाइंड भी आपको मिल जाएगा, रिप्लेस भी मिल जाएगा। अगर अलग अलग पूछता है तो फाइंड का जो शॉर्ट की होता है Ctrl+F होता है। देखिए यहाँ पे फाइंड, ठीक है, फाइंड का मतलब होता है पाना। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए आपने पेज के अंदर कई ढेर सारे लोगों का नाम आपने लिखा है, जैसे हमारे 100-200 वर्कर हैं या स्टूडेंट हैं, उनमें से किसी एक व्यक्ति का नाम को आपको खोजना, तो समय लगेगा खोजने में। तो आप स्क्रॉल करके ऊपर नीचे आएंगे पेज के। बट अगर वहीं आप Ctrl+F का प्रयोग करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, लिखा रहेगा फाइंड व्हाट। उसमें अपना जो नाम खोजना चाहते हैं उस नाम को लिखना है। नीचे लिखा रहेगा गो पर जैसे क्लिक करेंगे आप फाइंड नेक्स्ट, तो वो आपको नाम हाईलाइट कर देगा ब्लू कलर में। और रिप्लेस का काम होता है किसी नाम को पाकर बदलने के लिए रिप्लेस का प्रयोग किया जाता है। रिप्लेस का शॉर्ट की होता है Ctrl+H, लेकिन ये दोनों का पूछा है तो दोनों का अगर शॉर्ट में देगा तो Ctrl+H होता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा फाइंड रिप्लेस क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंतर्गत निम्न में से डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन कौन सा होता है। तो अभी आपने देखा था, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा लैंडस्केप। ठीक है, डिफ़ॉल्ट रूप से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में पेस्ट स्पेशल करने के लिए शॉर्ट की कुंजी कौन सी होती है। ट्रिपल-सी की एग्जाम में कई बार पूछा है। सारे क्वेश्चन स्टार कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा अच्छे से। तो देखिए यहाँ पे पेस्ट स्पेशल का शॉर्ट की पूछ रहा है, तो 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा Ctrl+Shift+V, जो कि है ये आपका आंसर नंबर सी में। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। कह रहा वह कौन सा फाइल फॉर्मेट है जिसको कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जोड़ा जा सकता है। वो कौन सा फॉर्मेट है जिसे आप क्या कर सकते हैं, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जोड़ सकते हैं। तो देखिए इन सभी को आप जोड़ सकते हैं। तो उपरोक्त सभी जैसे दिया है WMA, WMV, EMPEG, ठीक है, तो ये सभी को जोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है वह कौन सा अलाइनमेंट है जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नहीं होता है। तो देख लीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी, जस्टिफाई। ठीक है, क्या होता है, जस्टिफाई नहीं होता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंतर्गत हाइपरलिंक की शॉर्ट की क्या होती है। तो सबको पता होगा हाइपरलिंक का शॉर्ट की क्या होगा। मैक्सिमम जो भी बच्चे तैयारी कर रहे होंगे तो Ctrl+K होता है। और 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। थोड़ा सा हाइपरलिंक पे देखते हैं। हाइपरलिंक का जो कलर होता है वो ब्लू कलर में होता है। हाइपरलिंक के अंदर ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इमेज आप इंक्लूड कर सकते हैं। एक प्रकार का लिंक होता है, टेक्स्ट में लिखा होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे।
20 कह रहा है निम्न में से लिब्रे ऑफिस के किस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत प्रेजेंटेशन बनाई जाती है। तो लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत वह कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर प्रेजेंटेशन बनाया जाता है। तो आप उसी को हम लोग पढ़ भी रहे हैं आज। तो आपका होता है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, आंसर नंबर सी। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 21 पे। कह रहा है इम्प्रेस में किसी स्लाइड का लेआउट हो सकता है। अगर कोई स्लाइड है तो उसका लेआउट क्या हो सकता है, ये आपको जानना है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है टाइटल ओनली, टाइटल कंटेंट, टाइटल फॉर कंटेंट, ऑल ऑफ दिस कह रहा है। ठीक है, तो 21 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड के लेआउट को बदलने के लिए हम किस मेनू का प्रयोग करते हैं। अगर स्लाइड का लेआउट बदलना है, उसको चेंजिंग करना है कलर वगैरह, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, किस लेआउट का प्रयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी, स्लाइड। किसका प्रयोग करेंगे, स्लाइड लेआउट का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23 पे। 23 कह रहा है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अधिकतम जूम कितने प्रतिशत होता है। तो मैक्सिमम पेज जूमिंग पूछ रहा है। तो मैक्सिमम अगर आप तैयारी कर रहे होंगे, अभी आपका एग्जाम है तो आपको पता होगा कितना होगा, 3000। कितना, 3000 हम पेज जूमिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24 पे। वह कौन सी स्लाइड है जिससे अन्य स्लाइड के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो शुरुआती बिंदु या डॉट के रूप में प्रयोग किया जाता है वो कौन सा है। तो वो होता है आपका मास्टर स्लाइड, आंसर नंबर डी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25 पे। कह रहा है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंतर्गत स्लाइड किस मोड में रहती है। जो आपका स्लाइड होता है वो किस मोड में रहता है, ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका लैंडस्केप होगा। क्या होगा, लैंडस्केप। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंतर्गत न्यूनतम व अधिकतम जूम का कितना साइज होता है। यानी कम से कम कितना पेज जूमिंग कम कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कितना कर सकते हैं, ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 5 से 3000 तक। कितना, 3000% तक हम जूमिंग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है स्लाइड को व्यवस्थित करने अथवा शॉर्ट करने के लिए हम इनमें से किसका प्रयोग करते हैं। स्लाइड को क्या करना है, शॉर्ट में करना है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे। तो 27 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, यानी कि स्लाइड शॉर्टर व्यू, स्लाइड पेन, दोनों का हम प्रयोग कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28 पे। 28 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन स्लाइड एनिमेशन का प्रकार है। तो देख लीजिएगा, एनिमेशन आप इफेक्ट दे सकते हैं। एक विशेष प्रकार के इफेक्ट होते हैं, जैसे देखेंगे कोई नाम होता है तो उड़ के आता है, फिर मूव करता है ना, तो ये सभी इफेक्ट जो करता है तो उसी को हम एनिमेशन बोलते हैं। तो एक प्रकार है, ये आपको बताना है। तो 28 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, फ्लैश ऑन। क्या होगा, फ्लैश ऑन। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। ये कह रहा है लिब्रे ऑफिस ड्रॉ के अंतर्गत डुप्लीकेट शेप की शॉर्ट की कुंजी क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके। तो 29 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा शिफ्ट प्लस F3। क्या हो जाएगा, शिफ्ट प्लस F3 हो जाएगा, आंसर नंबर बी। ठीक है, 29 का आपका बी हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30 पे। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मास्टर स्लाइड का ऑप्शन कौन से मेनू में आता है। तो 30 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा सी, व्यू मेनू में। ठीक है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मास्टर स्लाइड का ऑप्शन कौन से मेनू में आता है ना, तो ये आपको बताना था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे, 31 पे।
लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंतर्गत नेविगेट की शॉर्ट की कुंजी क्या होती है। अब देखिए नेविगेट की शॉर्ट की कुंजी आपसे पूछ रहा है, तो ये आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं 32 पे। कह रहा लिब्रे ऑफिस में पावर पॉइंट को किस नाम से जानते हैं। तो लिब्रे ऑफिस में पावर पॉइंट को है ना, तो अभी जस्ट आपको पता होगा हम उसे जानते हैं इम्प्रेस के नाम से। किसके नाम से? इम्प्रेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 का रहा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नई टेम्पलेट को जोड़ने के लिए किस शॉर्ट की कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप न्यू टेम्पलेट जोड़ना चाहते हैं तो किसका प्रयोग करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 का आपका हो जाएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। क्या होगा? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन आपको दिया है आंसर नंबर बी में, तो 33 का बी हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। कह रहा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नई स्लाइड को जोड़ने के लिए कौन सी शॉर्ट की कुंजी का प्रयोग किया जाता है। अभी देखिए अब न्यू स्लाइड को जोड़ना है, तो ये वेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार टीपीएससी में पूछा है, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, नहीं तो आप एग्जाम दे के आइएगा, कमेंट करके आप खुद ही बताइएगा। तो 34 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका कंट्रोल प्लस एम हो जाएगा। ठीक है, न्यू स्लाइड का शॉर्ट की कुंजी होता है कंट्रोल प्लस एम, यानी कि आंसर इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 का रहा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा व्यू नहीं होता है। अब देखिए इम्प्रेस में कौन सा व्यू नहीं होता है ये आपको बताना है। तो देखिए नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, नोट्स और इनमें से कोई नहीं। तो 35 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ठीक है, तो 35 का आपका डी हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 36 का लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट हेतु किस शॉर्ट की कुंजी को प्रेस करेंगे। तो 36 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस वी। ठीक है, तो ये अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए होता है, ये आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 का रहा सभी स्लाइड को एक साथ देखने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। अगर सभी स्लाइड को देखना एक साथ तो स्लाइड शॉर्टर का प्रयोग किया जाएगा। किसका? स्लाइड शॉर्टर। देखिए मैं आज आपको प्रिपरेशन थोड़ा सा फास्ट करा रहा हूँ, एक रिवीजन क्लास के तौर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंतर्गत टेक्स्ट को इंक्रीज करने के लिए हम शॉर्ट की कुंजी कंट्रोल प्लस और यहाँ पे आपको देखिए ब्रैकेट दिया हुआ का इस्तेमाल करते हैं। यदि इस शॉर्ट की कुंजी को एक बार प्रेस किया जाए तो टेक्स्ट कितना जूम होता है। तो कितना जूम होगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 38 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। कितना होगा? आंसर नंबर डी। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है एक स्लाइड के प्रेजेंटेशन के दौरान एक के बाद एक हाइपरलिंक को सेलेक्ट करने हेतु हम कौन सी कुंजी को प्रेस करेंगे। तो देखिए जो 39 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा फर्स्ट ए, टैब बटन। किसका प्रयोग करेंगे? टैब। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। कह रहा है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो करने के लिए किस शॉर्ट की कुंजी का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको अपने पावर पॉइंट जब कंप्लीट हो जाता है उसे देखने के लिए, शो करने के लिए कह रहा किस शॉर्ट की कुंजी का प्रयोग करते हैं, तो वो होता है F5। टॉप 10 क्वेश्चन है सभी, तो फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इम्प्रेस में किसी स्लाइड का लेआउट हो सकता है, तो कैसा हो सकता है ये आपको बताना है। ऑप्शन देख लीजिएगा, टाइटल ओनली, कंटेंट, टाइटल फॉर कंटेंट, तो ये आपका ऑल ऑफ दीज हो जाएगा सभी। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड के लेआउट को बदलने के लिए हम किस मेनू का प्रयोग करते हैं। तो अगर लेआउट को बदलना है तो किसका प्रयोग करेंगे, तो उसका प्रयोग करने के लिए आप स्लाइड का प्रयोग करेंगे। देखिए कई बार रिपीटेड भी हो चुका होगा क्वेश्चन आपका। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अधिकतम जूम कितना प्रतिशत होता है, तो 43 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 3000 हो जाएगा। अभी आपने जाना था, दोबारा से कुछ क्वेश्चन रिवाइज हो गए हैं। वह कौन सी स्लाइड है जिससे
अन्य स्लाइड के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो अभी जस्ट आपने जाना था, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, क्या होगा, मास्टर स्लाइड। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंतर्गत स्लाइड किस मोड में रहती है? तो 45 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल में किस में होता है? हॉरिजॉन्टल। 45 का सी। क्वेश्चन को घुमा के थोड़ा पूछा है ये। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंतर्गत न्यूनतम व अधिकतम जूम का कितना साइज होता है? तो कुछ क्वेश्चन ये रिपीट हो चुके हैं, तो अभी आपने जाना था कितना होगा, सी हो जाएगा आपका 5 से 3000 तक। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है, स्लाइड को व्यवस्थित करने अथवा शॉर्ट करने के लिए इसमें से किसका प्रयोग करते हैं? तो 47 का मैक्सिमम आपको पता होगा, तो 47 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। निम्नलिखित में से कौन सा स्लाइड एनिमेशन का प्रकार है? तो 2-4 क्वेश्चन आपके रिपीट हो चुके हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कई बार पूछा भी गया आपके एग्जाम में। तो 48 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा बी, फ्लैश ऑन। और आज के इस क्लास के 1 मिनट 48 था, हाँ, चलते हैं आज के इस क्लास के 49 क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस ड्रा के अंतर्गत डुप्लीकेट सेव की शॉर्ट की कुंजी क्या होती है? तो इसका जो डुप्लीकेट का शॉर्ट की होता है, 1 मिनट 48 का आपका करेक्ट आंसर मैंने क्या बताया था, निम्नलिखित में से कौन सा स्लाइड एनिमेशन का प्रकार है? तो क्वेश्चन नंबर 48, हाँ, इसका आपका बी ही हो जाएगा, फ्लैश ऑन, अभी जो कि बताया था। और 49 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये डुप्लीकेट सेव की शॉर्ट की पूछ रहा है, तो इसका भी करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, शिफ्ट प्लस F3 देख लीजिएगा, यहाँ पे आपको दिया हुआ है। और चलते हैं आज की इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन पे। खैर, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मास्टर स्लाइड का ऑप्शन कौन सा मेनू में आता है? तो 50 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, व्यू मेन्यू में। तो बाकी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्लास कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।